गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हिंदी टीचर सुजाता कुमारी, स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर है, चैप्टर 6 है, टॉपिक सर्वनाम है। मैं सर्वनाम का फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में पढ़ाई हूँ, अब मैं सेकेंड पार्ट पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में बच्चों सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों के बारे में बताई हूँ। भेद में पुरुषवाचक, अब मैं निश्चयवाचक के बारे में पिछले वीडियो में बताई हूँ। उसका कुछ पार्ट बाकी रह गया है जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। निश्चयवाचक पिछले वीडियो में निश्चयवाचक जिन सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताई हूँ कि जिन सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। बच्चों, इस सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आते हैं। यह निकट के लिए और वह दूर के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता है। मैं पिछले वीडियो में इसका चर्चा की हूँ। आगे मैं उदाहरण में बता रही हूँ कि आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता है। वह एक बार फिर दौड़ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा। यह और वह के बारे में मैं बता रही हूँ कि वह कहाँ पे प्रयोग होता है और यह कहाँ पे प्रयोग होता है। यह निकट के लिए और वह दूर के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरे स्थान पर रहा, वह एक बार फिर दौड़ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा। अतः दोनों वाक्यों में यह और वह का प्रयोग पुरुषों के लिए होने के कारण दोनों पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। यह और वह दोनों पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। यह गाय है, वह विलायती चूहा है। अतः उपयुक्त दोनों वाक्यों में यह गाय की निश्चितता के लिए और वह चूहे की निश्चितता के लिए प्रयुक्त होने के कारण दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। चौथा है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा मैं बता दी हूँ निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग बच्चों चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे और लिखेंगे। बच्चों, आप लोग भी तैयार हैं मेरे साथ साथ लिखने के लिए? तो चलिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बता रही हूँ। वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए। बच्चों, यह अनिश्चयवाचक से पता चलता है कि निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। या इसे मैं छोटे में बता रही हूँ कि अनिश्चित व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाला अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो अनिश्चित हो, जिसका कोई निश्चित नहीं हो, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ आते हैं। इसके अंतर्गत कोई और कुछ से ही अनिश्चयवाचक का जो प्रश्नवाचक भी हो सकता है, अनिश्चयवाचक का कोई और कुछ का प्रयोग होता है। जैसे आपके घर कोई आया है। जैसे आपके घर कोई आया है, इसमें सब कोई और कुछ से ही सारा सेंटेंस बनेगा। जिसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह रहे, उसी से इसका सारा सेंटेंस वाक्य बनेगा। कुछ दे दीजिए, ये अनिश्चयवाचक है।
कुछ दे दीजिए। कुछ भी निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है, इसीलिए बोल रहा है कुछ दे दीजिए। कुछ काम करो। घर के बाहर कोई खड़ा है, कोई बैठा है। रोहन दुकान से कुछ खरीद रहा है। ये सारा वाक्य जो मैं आप लोगों को बताई हूँ, ये कुछ कोई इसमें लगा हुआ है और इसी से सब बना है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक क्या है? इसमें भी कुछ संदेह ही रहता है, जो संदेहवाचक रहता है। इसमें शब्द जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्न इसमें भी कोई, कुछ, कौन, यही सब लगता है प्रश्नवाचक में। इसके अंतर्गत कौन और क्या, ये दो सर्वनाम आते हैं। इसमें इसके अंतर्गत कौन और क्या, ये दो सर्वनाम आते हैं। कौन का प्रयोग सदैव सजीवों के लिए और क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। बच्चों, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम में मैं आप लोगों को बताई हूँ कि जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन और क्या होगा। कौन का प्रयोग सदैव निर्जीव सजीव के लिए और क्या का प्रयोग निर्जीवों के लिए होता है। जैसे देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन आया है। आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है। आपने क्या खाया है। बताओ कि जलेबी किसे खानी है। रामू क्या लेकर आया था, रामू क्या लेकर आया था। ये प्रश्नवाचक में मैं आप लोगों को उदाहरण में बताई हूँ कौन और क्या से कैसे वाक्य बनाए जाते हैं, ये मैं आप लोगों को बताई हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। बच्चों, छठा और लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम जो कहने से भी पता चलता है बच्चों कि दो संबंधों को जोड़ता है, दो वाक्य को जोड़ेगा। दो वाक्य भी हम लोग बताएंगे तो उसे जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य के से संबंध जाना जाता है, शब्द हो व वाक्य या वाक्य हो, दोनों को संबंध को जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत जो और सो आते हैं। अब सो के स्थान पर वह का प्रयोग होने लगा है। अब सो के स्थान पर वह का प्रयोग होने लगा है। जो जागेगा सो पावेगा। बच्चों, यहाँ पे दो वाक्य है जो संबंधों को जोड़ रहा है। जो जागेगा सो पावेगा। यहाँ पे पढ़ने में भी पता चल रहा है, आप लोगों को भी पता चल रहा है कि हम लोग वाक्य को जो बोल रहे हैं वो संबंधों को जोड़ रहा है। जो सोवेगा सो खोवेगा, ये पुल्लिंग है। दो शब्द यहाँ पे, जो सोवेगा सो खोवेगा, यहाँ पे दो वाक्य को
एक बनाया गया है। संबंधों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया है बच्चों। जो जागेगा वह पाएगा। दूसरा है जो सोएगा वह खोएगा। जो के अन्य रूप भी होते हैं, जैसे जिसका, जो, की, जिसको, जिन्होंने, जिनके आदि। ये संबंधवाचक इन्हीं शब्द से बनाए जाते हैं, संबंधों को जोड़ा जाता है। बच्चों उम्मीद है कि ये आप 6 प्रकार है, इसे आप समझ गए। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, जिसे ध्यान से सुनना है और अपने नोटबुक में लिखना भी है। थैंक यू।